हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन वाला पोर्शन का लास्ट टॉपिक जीएसटी, जिससे एग्जाम में 5 मार्क्स आने वाला है। एग्जाम में 5 मार्क्स आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको हम करवाने वाले हैं। ये चैप्टर आज से पहले क्लास 12 सेमेस्टर 4 के टैक्सेशन में था ही नहीं। क्लास 12 में ये वाला था ही नहीं। अभी इसको रिसेंटली क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो हमको कंप्लीट करने में ये चैप्टर 3 क्लासेस या 2 क्लासेस जो भी लगेगा। पहला जो क्लास है वो यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, इसके बाद वाला क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए मेरा जो दिया हुआ नंबर है उसमें आप लोग कांटेक्ट करिए। देखिए ये लास्ट चैप्टर है, देख रहे हैं। आज जब हम इसको पढ़ा रहे हैं 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस वाले दिन इसको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए मतलब इससे पहले ऑलरेडी सब चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिलेबस हम लोग का पूरा कंप्लीट है कॉस्ट टैक्स का, और बाकी का भी अब कंप्लीट हो रहा है। बिजनेस स्टडीज का हो गया, इको अकाउंट्स का थोड़ा बहुत बाकी है, बस वो भी हफ्ता तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 31 दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग का पेड बैच में ज्वाइन होइए, ताकि पूरा रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, सिलेबस, देख रहे हैं इस तरह का नोट्स हर चैप्टर्स का आप लोग को मिलेगा जो मेरा प्रिपेयर किया हुआ है। एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइन करिए और हम लोग के साथ मतलब प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। तो चलिए आगे अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग आज का टॉपिक क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि लास्ट चैप्टर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का है। टैक्सेशन का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले सर जीएसटी तो सभी सुने, ऐसा कोई भी मेरा जो भी वीडियो मेरा स्टूडेंट देख रहा है, जो मेरे पास पढ़ता हो या नहीं भी पढ़ता है, यूट्यूब में जो देख रहा है, वो क्या ऐसा है कि सर क्या वर्ड यूज किए, जीएसटी, अरे बाप, ये तो पहला बार सुना सर, इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं जीएसटी। ऐसा है, भले आपको नहीं पता होगा क्या होता है, कैसे होता है, क्या चार्ज होता है, लेकिन जीएसटी वर्ड तो सब सुना ही है। हाँ भाई, जीएसटी टैक्स है, बस इतना तो सबको पता ही होगा, जीएसटी कोई टैक्स है। अगर टैक्स नहीं भी पता होगा तो ये तो पता होगा सर जीएसटी कुछ तो है, सुना तो है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग का ब्रीफ पढ़ना होगा। देखो ये जो चैप्टर है पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन। इसमें से सम्स आने का चांसेस तो एकदम ना के बराबर है। आई डोंट थिंक सम्स आएगा, बट हम लोग फिर भी करवा देंगे। अब थोड़ा बहुत सम्स आप लोग को करवा देंगे। एकदम इजी होने वाला है, एकदम इजी, मतलब एकदम इजी सम्स। तुम देख के बोलेगा सर ये कोई सम्स करवा रहे हैं आप, ये तो अपने आप ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और थ्योरी में भी बहुत ज्यादा डिटेल में घुस के नहीं पढ़ना है आपको। एकदम सेक्शन वेक्शन रट लिए कि सीए का तैयारी कर रहे हैं सर हम, तो एकदम पूरा जीएसटी पढ़ लिया, नहीं भाई। क्लास 12 में पहला बार टॉपिक आया है और बहुत ही इजी लेवल में और एकदम बेसिक लेवल वाला ही क्वेश्चन इससे आएगा। थियोरेटिकल पोर्शन भी बहुत इजी और बेसिक आने वाला है। तो उतना ज्यादा डर के कि जब आप जीएसटी आ गया, कोई तो रट लेगा पूरा रेट, इसमें कितना है, साबुन में कितना है, फोन में कितना है, मोबाइल फोन में कितना है, घूमने जा रहे तो कितना है, कैफे में कितना है, रेस्टोरेंट में कितना है, वो सब नहीं पूछेगा तुमसे। एकदम बेसिक जो पढ़ा रहे हम, 2-3 वीडियो मेरा जो रहेगा, अगर कोई पूरा वीडियो देख लेता है और मेरा नोट्स पढ़ लेता है तो 200% गारंटीड वो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा जीएसटी का, वो एकदम आंख बंद करके उसको कर लेगा, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब टैक्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आए सर। टैक्स 2 तरह का होता है। टैक्स क्या होता है, एक कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। और 2 तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको भी हम लोग सर डिटेल में पढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जीएसटी कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में जीएसटी आता है, ठीक है। तो चलिए सर, जीएसटी, दिस एक्ट extends, also known as goods and services tax,
इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। व्हाट इज जीएसटी सर, जीएसटी है क्या? व्हाट इज जीएसटी? मीनिंग ऑफ द टर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is a single uniform indirect tax which was introduced to replace central and state indirect taxes such as VAT, CST, etc. GST एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर खत्म करके बनाया गया है। कंट्री का इंडिपेंडेंस से लेकर, आजादी से लेकर अब तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है हम लोग के इंडिया के लिए। इंटायर नेशन विल फॉलो अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स, एज द नेम सजेस्ट जीएसटी। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एंड इंडिया विल फॉलो अ डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी। अब देखो इंडिया में तो फेडरल गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है सर, दो गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट तो है, मोदी गवर्नमेंट बस। अरे यार स्टेट में भी तो है ना, हम लोग वेस्ट बंगाल में तो यहाँ ममता बनर्जी है ना। तो दो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में दो गवर्नमेंट है सर, फेडरल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो इसीलिए जीएसटी भी डुअल सिस्टम में फॉलो होता है। एक होता है सेंट्रल का और एक होता है स्टेट का। सेंट्रल का हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, स्टेट का बोलते हैं एसजीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी का एक काउंसिल अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसको यूनियन मिनिस्टर हेड करती है फाइनेंस, जो भी निर्मला सीतारमन एट प्रेजेंट है। फिर अलग अलग स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर उसमें से रहता है और अलग अलग टैक्स स्लैब जीएसटी का बनाया जाता है। 5%, 12%, 18%, 28%, फिर 3% है, 0% है, फिर अभी तो रिसेंटली चेंजेस आया, 40% कुछ एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे आइटम्स के ऊपर एग्जेम्प्टेड भी है जीएसटी। तो ये भी हम लोग अभी हम आप लोग को ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो देखो द टर्म जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो ईच टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगेगा, ठीक है ना, विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कुछ चीजों को छोड़कर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगता है, सेल के ऊपर नहीं। सर सेल और सप्लाई अलग है क्या? देखो अब इसको अगर हम समझाए, ये मान लो सेल है, ये क्या है, ये है सेल, तो ये हो गया है सप्लाई। मतलब सप्लाई में सेल तो आता ही है, अदर देन सेल ट्रांसफर और भी बहुत सारा चीज आ जाता है, ठीक है। तो जीएसटी का जो एरिया है वो बहुत वाइड है, सिर्फ सेल के ऊपर नहीं लगेगा, सप्लाई मतलब सेल और भी बहुत सारा ट्रांसफर्स के ऊपर लगेगा। तो देखो इसमें स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर विल ऑल्सो गेट कवर्ड अंडर द जीएसटी नेट, ठीक है ना। तो स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, एक जगह से जब आप लोग बीकॉम में जाओगे तो वहां पे ब्रांच अकाउंट बनता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच ट्रांसफर होता है सामान, वो सब के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि सेल नहीं, सप्लाई के ऊपर लगेगा। सेल तो है ही, उसके अलावा ट्रांसफर्स भी आ जाता है जीएसटी में। क्लियर हुआ पॉइंट? तो समझ में आ गया भाई जीएसटी का ओवरव्यू। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते 11 से पढ़ाते आए, 12 में भी एक्सप्लेन किए, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो जिस इंसान के ऊपर लागू हो रहा है उसी को उसका बर्डन झेलना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स कि इनिशियली तो उसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, लेकिन फाइनली उसका बर्डन जो है शिफ्ट होकर कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ये सब, ठीक है ना। फिर तुम्हारा आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी सेज, ये सब आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, जीएसटी का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया जाए सर। इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारा था प्री जीएसटी, जीएसटी आने से पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, वैट था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, फिर सर्विस टैक्स था, बहुत सारा था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटीज जो इंडिया के अंदर होता था। फिर जब कंज्यूम्ड होता था तो अलग अलग स्टेट जो है सेल्स टैक्स ये सब टैक्स चार्ज करता था। फिर इंटर स्टेट की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय चार्ज होता था। फिर लग्जरी टैक्स था, ट्रेडिंग टैक्स था, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट था, 10 तरह का टैक्स था, 10 तरह का टैक्सेस था। ऐसे लगता था कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, इंडिया बहुत सारा कंट्री है, यहां जाओ टैक्स, वहां जाओ टैक्स, यहां जाओ टैक्स। सबको हटाकर जीएसटी को लाया गया टैक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद, वन नेशन वन टैक्स। अब आप इंडिया में कोई भी कोना में सामान बेच रहे हैं, एक ही टैक्स देना आपको, जीएसटी, ठीक है ना। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आइडिया था, द जर्नी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म वॉज ओरिजिनली कमेंस्ड इन द ईयर, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म जो है पहला बार स्टार्ट हुआ था 1986 में। उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उस वक्त से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से ये प्रोसेस इनडायरेक्ट टैक्स का चलते रहा। लेकिन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहला बार प्रपोज हुआ था और इसको हरा झंडा दिखाया गया था 1999 में। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद से बहुत सारा डिस्कशंस हुआ, ये हुआ, पता है भाई इंडिया है, कोई काम तो इतना आसानी से होगा नहीं। 1999 से डिस्कशन हुआ, फिर उस वक्त कांग्रेस रिजेक्ट किया। फिर जब कांग्रेस का गवर्नमेंट आया तो मनमोहन सिंह उसको पास करने मांगा तो बीजेपी रिजेक्ट किया, नहीं हम लोग नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर फाइनली जब वापस से बीजेपी का गवर्नमेंट होता है और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इसको फाइनली लागू किया जाता है। बहुत डिस्कशन होता है क्योंकि ये ऐसा था ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल को स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, सब स्टेट्स भी राजी रहना चाहिए। फाइनली अप्रूव्ड होता है जीएसटी काउंसिल और 1 जुलाई 2017 से होल ऑफ इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है। फिर लेटर ऑन जम्मू एंड कश्मीर में भी इंप्लीमेंट हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इंडिया में, ठीक है ना। जैसे पहले बताया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव जो सेटिस्फाई करता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक नेशन एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, ठीक है ना। तब देखो कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का। सर जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये देखिए शॉर्ट में बता दिया सब आपको। ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, सब इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक सिंगल टैक्स बनाना। ये एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है हर स्टेज में टैक्स चार्ज होते रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मेन फीचर है जीएसटी का। जीएसटी पेड ऑन इनपुट शैल बी एडजस्टेड विद द जीएसटी पेड ऑन आउटपुट। अब क्या मतलब है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ फीचर्स, वही जो भी पढ़ा है वो सब फीचर्स ही था भाई। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर चार्ज होगा, ये सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है ना। सप्लाई मतलब जैसे कि सेल, बार्टर, रेंट, लीज, एक्सचेंज, सब के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है ना। ये कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्या मतलब है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स? इट इज पेबल इन द स्टेट वेयर गुड्स आर फाइनली कंज्यूम्ड एंड नॉट वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ध्यान से समझो बात को। ये वॉलेट है, ये मेरा पर्स है, ठीक है। अब ये मेरा पर्स बना है फॉर एग्जाम्पल मान लो दिल्ली में बना और इसको भेज दिया गया कोलकाता। कोलकाता में हम इसको खरीदे, मेरा घर तो कोलकाता में हम इसको खरीदे और फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लो खरीदे 500 रुपये में
और इसके ऊपर 10% जीएसटी दिया, मतलब 50 रुपया हम जीएसटी दे दिए। तो जीएसटी दिए कहां पे हम? कोलकाता में, जहां पे सामान कंज्यूम हुआ, बिका। लेकिन बना कहां था? दिल्ली। तो दिल्ली में हम जीएसटी दिए क्या? नहीं। तो जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा उस जगह पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, नॉट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। इसीलिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, जीएसटी को हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। तो समझ में आया? ये पर्स बना दिल्ली में था, लेकिन क्योंकि कोलकाता में हम इसको परचेज किए, खरीदे, तो कोलकाता में हम टैक्स दिए। समझ में आ रहा बात? इसी रीजन की वजह से ना, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स थे, बंगाल, बिहार, यूपी, ये लोग खुश थे। साउथ इंडियन स्टेट जो थे ना, थोड़ा इसको ओपोज कर रहे थे। रीजन क्या था? देखो, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अब नॉर्थ इंडिया में तो कंजम्पशन ज्यादा होता है, सामान बनता कम है, कंज्यूम ज्यादा होता है। साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे सर्विसेज ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, गुड्स ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो लोग तो प्रोडक्शन स्टेट्स है ना, वो लोग गुड्स प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। और नॉर्थ इंडियन स्टेट, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, ये लोग कंजम्पशन स्टेट है। तो यहां का स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा है, वाह मजा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, खूब टैक्स हम लोग कमाएंगे। साउथ इंडियन स्टेट सोच रहा है, जब अब हम लोगों का तो टैक्स कलेक्शन घट जाएगा, क्योंकि हम लोग का तो कंजम्पशन कम है और बना हम ही लोग रहे, तो हम लोगों को तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स लोग थोड़ा सा ड्रॉबैक्स कर रहा था, उन लोग का रिजर्वेशन था, कुछ उन लोग का डाउट था इसको लेके। बट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है, जो स्टेट्स का जीएसटी आने की वजह से टैक्स कलेक्शन गिरेगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे, हम लोग वो लॉस जो होगा उसको फुलफिल करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि मोदी जी जो वादा करते हैं तो उसको तो पूरा कर ही देते हैं। हम लोग कभी वादा किए थे 15 लाख रुपए दे देंगे, तो हम लोग सबका अकाउंट में आखिर 15 लाख आया ना। तो जैसे वहां भी वादा किए थे तो उन लोग को भी मिला होगा। पता नहीं, हम तो स्टोरी को फिर और फॉलो नहीं किए, बट भरोसा था कि नहीं, मोदी जी वादा किए तब तो मिल ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट इज पेबल इन द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। जीएसटी इज लीव्ड, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करता है, यूनियन टेरिटरी भी चार्ज करता है। ठीक है ना, किसके ऊपर? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ये डुअल टैक्सेशन मतलब जैसे हम पहले बताए, स्टेट भी टैक्स चार्ज करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स करेगा। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको बोलेगा ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी, भर देंगे फीचर्स, सब पॉइंट जो है इसको भर देंगे एकदम। ठीक है ना। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर क्यों जीएसटी लाया गया यार? व्हाई, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी? देखते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1, टू डेवलप नेशनल मार्केट। एक नेशनल मार्केट डेवलप करना, वन नेशन वन टैक्स। 10 तरह का टैक्स नहीं कि दिल्ली में भी दो, फिर दिल्ली से माल जा रहा है कोलकाता तो कोलकाता में भी दो, फिर मान लो कोलकाता से अगर चले गया बिहार तो बिहार में भी दो। इतना नहीं भाई, एक देश है ना, तो एक टैक्स। टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मतलब है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस का? मतलब एक चीज के ऊपर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो चार्ज होता था, एक से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो चार्ज होता था, वो सबको हटाना है। एक बार एक टैक्स एक जगह पे लगेगा। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, सर्विस के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई दोनों के ऊपर लगेगा। ओवरलैपिंग ऑफ टैक्सेस स्टेट एंड सेंट्रल का कम करना, कि भाई एक सामान इसके ऊपर स्टेट भी टैक्स ले रहा, फिर सेंट्रल भी ले रहा, फिर पता नहीं और क्या क्या टैक्स ले रहा, तो ओवरलैप नहीं हो, भाई जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है ना, सेंटर अपना हिस्सा रखेगा, स्टेट अपना हिस्सा रखेगा। बैरियर्स रिमूव करना इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स के लिए। भाई आपको कोलकाता से या बंगाल से माल भेजना है, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा,
अब यहाँ पर पैसा खिलाओ, वहाँ पे पैसा खिलाओ, तो बैरियर्स था ना बहुत तरह का, सब खत्म करो। अब भाई जीएसटी बिल है मेरे पास, हम आराम से इंडिया में कहीं पे भी माल भेज सकते हैं, जीएसटी बिल मेरे पास है। चेक पोस्ट में जो टाइम लगता था, देखते हो ना मूवी में, देखता है चेक पोस्ट लगा के सब पुलिस वाले लोग, अब आएगा टैक्स ट्रक रोकेगा, चलो इतना तो लेके जाना है ना। अभी वो सब अभी भी होता होगा पता नहीं, बट होता ही होगा। बट ये रिड्यूस हुआ है जीएसटी आने के बाद कि भाई मेरे पास पूरा पेपर है, मेरे पास जीएसटी का पूरा ये है, अब हमको आप जाने दो। एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया है, कंप्लायंस को जीएसटी मेंटेन करना वो बहुत आसान हो गया है। यूनिफॉर्मिटी आ गया टैक्स का कि भाई अगर कोलकाता में पेन के ऊपर ये वाला 10% टैक्स है तो आप महाराष्ट्र से भी खरीदोगे तो 10% टैक्स होगा। ये नहीं कि कोलकाता में यहां पर तो 10% मिल रहा है, महाराष्ट्र में क्योंकि वहां का स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़ा कम टैक्स चार्ज कर रहा है तो वहां 5% मिल रहा है, तो चलो हम वहां जाके खरीद के यहां लेके आ रहे हैं। नहीं, यूनिफॉर्मिटी आ गया, जीएसटी जो है यूनिफॉर्मिटी ला दी है सब जगह। अब आप कोई बोलेगा सर लेकिन पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बहुत कुछ परसेंट जो आगे पीछे होता है अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता है ना बाबू, पेट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स चार्ज करता है, तो जिस वजह से अलग अलग स्टेट अलग अलग रेट ऑफ टैक्स चार्ज करता है, तो यही होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी आगे हम लोग और इसको समझेंगे। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी मिल जाए आपको, रजिस्ट्रेशन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स ये सब बहुत आसान हो गया है, ऐसा बोला जाता है, बट इन रियलिटी हम तो सुने कि नहीं भाई जब से जीएसटी आया तो और उसको मैनेज करना और थोड़ा टफ हो गया। अब क्या सच है क्या झूठ है वो जो प्रैक्टिकली जो फील्ड में है वो लोग ज़्यादा बेहतर जानता होगा। ठीक है, हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स बेस्ड लॉज एडमिनिस्ट्रेशन, ये हार्मोनाइज तरीके से ऑल ओवर दी कंट्री में आराम से हो। मिनिमाइज करना टैक्स रेट स्लैब्स की अलग अलग टैक्स चार्ज हो रहा है, अलग अलग स्लैब्स में चार्ज कर रहा है, उसको कम करके 3-4 स्लैब ला दिया गया, 5%, 12%, 18%, 28%। अनहेल्दी कंपटीशन जो था स्टेट्स में कि वो उतना चार्ज कर रहे हैं, हम उससे कम कर दे रहे, हम उससे कम कर दे रहे, ये खत्म हुआ। टैक्स बेस बढ़ गया है, मतलब अब और ज्यादा चीज टैक्स के अंदर कवर अप हो गया है, और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द कंट्री विदाउट एनी एडिशनल टैक्स। जीएसटी क्लियर है, इंडिया का पूरा कोना आप कहीं पे भी अपना गुड्स को एक जगह से दूसरा जगह लेकर जा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। चलिए आगे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्री जीएसटी पीरियड। सर जीएसटी आने से पहले, देखिए देख रहे हैं बुक से भी पढ़ा रहे, अपना नोट से भी पढ़ा रहे, क्यों? जहां दोनों में आसान हो, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं ना कि भाई वीडियो तुम देख लिए, नोट्स पढ़ लिए, 2-3 बार करके अगर वीडियो देख लिए ना बस, और देखने का जरूरत नहीं है, आंख बंद करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के लिए निकल जाना है। ठीक है, क्यों हम इसीलिए क्यों बोलते हैं कि भाई वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं हम स्पेशली जो, तो उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग का पूरा सिलेबस इस तरह से कवर्ड अप हो जाए मेरा वीडियोस के थ्रू कि कोई बच्चा अगर सिर्फ वीडियो भी देख के जा रहा है ना तो वो भी एग्जाम में आंसर लिख के आएगा। अगर उसका राइटिंग स्किल अच्छा है, इंग्लिश ठीक लिख लेता है, या बंगाली या जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, आपका लैंग्वेज ठीक है, आप समझ में आ गया, आप आराम से लिख के अपना मार्क्स उठा सकते हो। इस तरह से हम बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर तीन का कम से कम नाम आप याद रखिए, इतना सारा तो याद नहीं रह पाएगा, 3 कम से कम नाम याद रख सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्री जीएसटी पीरियड, क्या मतलब है? प्री जीएसटी मतलब जीएसटी आने से पहले। जीएसटी आने से पहले कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस था जो अब नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन जीएसटी आने से पहले था, पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो अब नहीं है। ठीक है ना, जीएसटी आने से पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स था, जीएसटी आने के बाद ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी आने से पहले क्या क्या था, और जीएसटी आने के बाद भी अभी भी कौन कौन सा बाकी है और कौन कौन सा जीएसटी में मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले हम लोग इसको देखते हैं। सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी था, स्टेट गवर्नमेंट का वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। हम लोग जब स्कूल में थे
तो हम लोग वैट पढ़ते थे, कॉलेज में भी हम लोग वैट पढ़ते थे। जीएसटी आ गया था कॉलेज में, बट उतना जल्दी अपडेट नहीं हुआ था बुक में, हम लोग वैट ही पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का लग्जरी टैक्स था। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस में टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ये था परचेज टैक्स था। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था। ये ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, मतलब तुम्हारे सिटी में सामान घुसेगा तो तुमको एक टैक्स देना पड़ेगा, तो वो था ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स। फिर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था। स्टेट में एडवर्टीजमेंट टैक्स चार्ज होता था। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होता था। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यहाँ पे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करता था स्टेट गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल सर चार्जेस और सेस एज फार एज दे आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स, ये लोग एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स चार्ज करता था। जैसे देखो आप निको पार्क जाओ, साइंस सिटी जाओ, एक्वाटिका जाओ, तो वहाँ पे देखना अम्यूजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले था, अभी पता नहीं, अब तो जीएसटी आ गया, तो ये सब था। मूवी देखने जाओगे एंटरटेनमेंट टैक्स, अभी सर्कस लगा हुआ है पार्क सर्कस में, तो उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स। स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ये स्टेट सरचार्ज। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहां स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स। फिर यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी टैक्स। बोलो एक तो साले इंडिया में रिसर्च हो रहा नहीं है, जो हो रहा उसमें भी वो लोग टैक्स ले रहा था, क्या करेगा। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कोई दूसरा कंट्री अगर आपके कंट्री में एकदम सस्ता सामान लाकर बेचने मांग रहा है, ठीक है, ताकि आपका डोमेस्टिक, देखो एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है। चाइना फॉर एग्जांपल एक फोन है जो चाइना में बिक रहा है 10,000 में, लेकिन आपके कंट्री में वो 8,000 में बेच रहा है, लॉस करके। क्यों? ताकि आपका कंट्री का मार्केट को कैप्चर कर ले और डोमेस्टिक का इंडस्ट्री पूरा तबाह हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट देख लेता है तेरे तो सियानागिरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है कि ठीक है इसके ऊपर 50% टैक्स लगा दो। 8,000 है, 4,000 रुपये टैक्स देगा, 12,000 में इसका मोबाइल फोन इंडिया में बिकेगा, तो अब लोग इसको कम खरीदेंगे, बोलेंगे 10,000 में हम अपना डोमेस्टिक मार्केट वाले ही फोन खरीद ले रहे। तो ये सेंट्रल लगाता था एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ड्यूटी, ये सब लगाता था, ठीक है। फिर यहाँ पे मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये स्टेट लगाता था, ये सेंट्रल, ये सब स्टेट। तो कोई भी एटलीस्ट आप कोशिश करेगा ना 5-5 जो आपको इजी लगे। अगर हमसे पूछिएगा कौन वाले, तो हम तो बोल देंगे ये एक फिर यहाँ लग्जरी टैक्स याद रखिए, ये सब इजी रहेगा। ये सब इजी जो नाम है आप आराम से याद रख सकते हैं। कोई भी यहाँ से भी कोई भी 5-6 कस्टम्स है, एक्सपोर्ट, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड ड्यूटी, 4-5 आप याद रख लीजिए जो पहले था जीएसटी आने से। अब जीएसटी आने के बाद बहुत सारा टैक्स तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ टैक्स अभी भी बाकी है, कुछ टैक्स अभी भी बाकी है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद भी ये सब टैक्स अभी भी बाकी है, अभी भी चल रहा है। कौन कौन सा, इसमें भी देखो इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज अभी भी कर रहा है जीएसटी आने के बाद भी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ड्यूटी। और स्टेट कौन कौन सा टैक्स अभी भी चार्ज कर रहा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। 5 याद रख लेने कि जीएसटी के बाद भी अभी भी ये सब टैक्स चार्ज हो गए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? होपफुली कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के ऊपर। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, नंबर 1,
almost all indirect tax are subsumed in one tax, GST, it would be easier to handle single legislation both by the taxpayer and tax administrators. क्या मतलब है? अब देखो, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके एक टैक्स लाया गया है, जीएसटी, तो ये बहुत आसान हो गया है समझना और मैनेज करना, टैक्स पेयर के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लिए भी. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. दूसरा, इट एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्या मतलब है? एक प्रोडक्ट के ऊपर बार बार टैक्स चार्ज करना, बहुत सारा टैक्स चार्ज करना, एक से ज्यादा बार टैक्स चार्ज कर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. ये क्या हुआ? जीएसटी आने से रिमूव हो गया. भाई एक ही बार टैक्स चार्ज हो रहा है, एक ही जगह टैक्स चार्ज हो रहा है. स्टेट जो कंपीट करता था आपस में कि भाई बिहार में जो है, देखा बिहार गवर्नमेंट है, तेरा बंगाल गवर्नमेंट जो है, ये जो है कपड़ा के ऊपर 10% जीएसटी लगा के हम लोग 6% लगा दे रहे हैं, हम लोग के यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, हम लोग के यहाँ से ज़्यादा सेल होगा, टैक्स कम है. तो ये जो स्टेट के बीच में कंपटीशन चलता था, ये खत्म हो गया. ठीक है ना? अनहेल्दी कंपटीशन जो था एक दूसरे को नुकसान करने के लिए, वो खत्म हो गया. भाई जीएसटी तो सब जगह अब सेम ही रेट में चार्ज हो रहे हैं. ये कॉमन बेस है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का. द सेपरेट वैल्यूएशन रूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. मतलब क्या? देखो, ये कॉमन बेस है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होगा टैक्स चार्ज होगा, तो अलग अलग वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सेल कितना है, अनसोल्ड कितना है, कुछ नहीं. फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट. जीएसटी में आपको मिल जाता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. फिर कॉम्पोजिशन स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है? 3 पॉइंट कोई भी याद कर लेना आपको, जो भी 3 पॉइंट आपको इजी लगे. ठीक है ना? सर अब हम लोग थोड़ा इसका डिसएडवांटेज में भी आते हैं ना. डिसएडवांटेज, चलो यहाँ से पढ़ते हैं बुक से. ऐसे एडवांटेज इज इम्पॉर्टेंट, डिसएडवांटेज नहीं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. डिसएडवांटेज क्या? पहला वाला सबसे इजी लैंग्वेज में हम तुमको बता दे रहे, तो बुक को छोड़ो. नंबर 1, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट. भाई हम तुमको बता रहे अपने एक स्टोरी, हंसना नहीं है लेकिन अब हो गया, उस वक्त थोड़ा गरीबी था हम लोग. उस वक्त वैट चलता था, उस वक्त जीएसटी नहीं चलता था, लेकिन वैट और जीएसटी है तो इनडायरेक्ट टैक्स ही, दोनों ही इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं. डोमिनोज में तुम लोग सुने होंगे, अरे 99 का पिज़्ज़ा, 99 का पिज़्ज़ा. हम थे, मेरा एक फ्रेंड था, अरे 90 रुपये 99 में तो पिज़्ज़ा मिल रखा है, चलो ना कोई बात नहीं है. और वो स्कूल में थे हम लोग, आई थिंक 9 में होंगे, 8 या 9 में होंगे. तो न्यू मार्केट में मेरा स्कूल, आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज, रिपन स्ट्रीट में था, न्यू मार्केट के पास. तो हम लोग ठीक है चलो कोई, वहाँ 99 का तो पिज़्ज़ा है, हो जाएगा, चलो ना 50 तुम मिलाओ 50 हम मिलाएंगे, और बाकी जो 20 रुपये वहाँ भाड़ा का तरह यूज़ हो जाएगा. हम लोग चले गए, अब पिज़्ज़ा गए जाके वहाँ पे ऑर्डर, तो बोले कौन वाला? बोले जो 99 वाला पिज़्ज़ा है वो दे दी. बिल निकला 118 रुपया. 118 रुपया नहीं, 118 रुपये के आसपास. हम बोला कि लेकिन सर वो तो 99 का है ना. बोले हाँ सर वो 99 का ही है, लेकिन उसके ऊपर 18% वैट भी तो ऐड हुआ है ना, तो वैट हो के टोटल इतना हो गया. अब हम लोग तो साले ये सब जानते ही नहीं थे उस टाइम, 9 करोड़ का क्या जानेगा वैट ये सब. और उस वक्त तुम लोग हम लोग फास्ट भी नहीं थे कि फ़ोन वोन देखते थे, फ़ोन तो था ही नहीं उस वक्त, फ़ोन तो 10 के बाद मिला, 11-12 में. तो बोले जा बाबा अब तो फंस गई. तो पैसा था, चलो इज्जत बच गया कि भाड़ा का पैसा था, दे दिया. अब भाड़ा का पैसा दे दिया, अब जाएंगे कैसे घर? वहाँ से पूरा रिपन स्ट्रीट से पूरा वापस घर पैदल हम लोग को आना पड़ा. तो ये क्या होता है? इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देता है ना. अब तो हो गया बहुत सारा जगह इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तुमको दिखाता है, तो इसी जगह कहीं पे भी सामान खरीदने जाओ ना, तो देख लेना कि वो जो दाम है उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. और तुम चले गए जो उसमें किसी को ले गए, चलो ना चलो खिला रहे, अब तुम गिनती का पैसा लेके गए, वहाँ पे ऑर्डर दे दी, वो भी तुम भी ऑर्डर दे दिए. अब ले हो गया 500 का बिल, तुमको लगा ठीक है 500 का ही तो ऑर्डर किया था, 500 है, उसके ऊपर लगा दिया 18% जीएसटी, ले दो 100 रुपये और एक्स्ट्रा. तुम बोले जा 100 रुपये तो है नहीं, बेइज्जती हो जाएगा. तो इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी सामान तुम खरीद रहे हो तो इंक्लूडिंग जीएसटी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. ठीक है ना. तो ये इन्फ्लेशन को रेस कर देता है, महंगाई को और बढ़ा देता है.
ठीक है। तो ये पहला उसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, जीएसटी का जो कंप्लायंस है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा वो कंफ्यूजिंग रहता है। जीएसटी को जो मेंटेन करना, उसका अकाउंट संभालना, कंप्लायंस जो है, स्मॉल ट्रेडर लोग बहुत परेशान होते हैं इसमें। वो लोग को ये चीज उतना समझ में नहीं आता है। तीसरा, अभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट को जो है जीएसटी के बाहर रखा गया। क्यों भाई? पेट्रोलियम जीएसटी के बाहर क्यों भाई? उसमें जीएसटी चार्ज करो, जीएसटी मैक्सिमम 28% ही चार्ज होगा, और आप पेट्रोल के ऊपर 100%, 50% टैक्स ले रहे, ठीक है ना। उसी तरह अल्कोहल तो अच्छा ही करता है, चलो अल्कोहल के ऊपर ज़्यादा चार्ज करता है, पियक्कड़ लोग कम होगा, नहीं तो पियक्कड़ लोग और ज़्यादा पिएगा, एक बोतल की जगह 3-3 बोतल पी लेगा, बट उसको भी आउट रखा है जीएसटी से, ठीक है। तो ये सब जो है उसका डिसएडवांटेजेस है जीएसटी का, 2-3 आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी से क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, ये सब आपको पढ़ाएंगे। जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब अभी करवाया जाएगा। तो होपफुली यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ तक कर रहे हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, अब जो मेरे वो फ्रेंड है यूट्यूब के जो साथी है, अब सेकंड वीडियो जो है वो या थर्ड वीडियो जो रहेगा वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं ना भाई, पैसा का मुंह मत देखो, थोड़ा सा ही फीस है, उतना तो तुम लोग अभी एग्जाम के बाद जाओगे कैफे और ख़त्म कर दोगे। इस नंबर में कॉल करिए और कनेक्ट करो हम लोग से, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, कोई भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपना सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बस फ़ोन उठाओ, मैसेज करो और ज्वाइन करो हम लोग का कोर्स। पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। वीडियो को सही से देख लोगे तो फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग नोट्स देंगे, हम लोग जो प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा तरीका से इंशाल्लाह आप लोग का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।